हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। सेकेंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और फोर्थ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो शब्दों से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रो और सेकेंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या 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 प्रॉपर्टीज है, आया कहाँ से। तो हम लोग जानते हैं कि इस संसार में कोई भी पार्टिकल है, कोई भी वस्तु है, वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो कोई भी पार्टिकल वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमते रहता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन का कार्य करता है। किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी अदर एलिमेंट के साथ और अदर सब्सटेंस के साथ कंडक्शन का काम करता है। तो हम लोग ये इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक अपना इंस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी होता है, इसका अपना अलग मास होता है, इसका अपना अलग अलग नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज के बारे में समझते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस चीज का जिक्र किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है तो उसकी बात किया जाता है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। हम लोग चार्ज का डेफिनेशन होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है, इट इज द इंसेंट्रिक property of it is the intrinsic property of matter by the help of which that matter experience इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यह चार्ज जो होता है किसी बॉडी का इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी, इसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है। इंसेंट्रिक का मतलब होता है बेसिक प्रॉपर्टी होता है, जो किसी बॉडी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई बॉडी, उसको बताता है। चार्ज बेसिकली, चार्ज की प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज बेसिकली ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, एक सेकेंड, चार्ज की प्रॉपर्टी। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है बेसिकली ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी आप समझते होंगे। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, कूलम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं।
इस चार्ज का सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट जो होता है इसका ईएसयू होता है, ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, ईएसयू को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्टकट नेम है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू को हम लोग बोलते हैं। एक ईएसयू बराबर, एक कूलम चार्ज बराबर जो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट आगे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस होता है क्योंकि चार्ज का जो नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है निगेटिव, इसलिए इसके आगे माइनस लगता है। एक प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है प्लस हो जाता है, बाकी वैल्यू सेम रहता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, एक न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग समझते हैं बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास जो होता है एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, लगभग ऑलमोस्ट बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, जो कि होता है आपको 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आगे हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, आगे हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ, न्यू स्लाइड को ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज का अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। देखिए चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे आता है, हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है, सपोज दैट एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है। ए बॉडी जो है चार्ज जब रिलीज करता है बी बॉडी को ट्रांसफर करता है, तो जब जो बॉडी चार्ज देता है वो अपने पर पॉजिटिव चार्ज ले आता है। जो एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो दूसरे पर इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देता है वो उस पर अपने पर पॉजिटिव चार्ज ले आता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है वो अपने पर निगेटिव चार्ज ले आता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि दो सेम चार्ज जो होती है, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो सेम चार्ज जो होता है, दोनों चार्ज ये आपस में रिपल्सिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का होता है, रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से दूर जाना, एक दूसरे से दूर जाना। और अपोजिट चार्ज जो होता है प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को आकर्षित करना, एक दूसरे को आकर्षित करना। सेम चार्ज एक दूसरे को से दूर जाता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे